हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने लगी हूँ बेबी शुगर या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। क्यों ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए डेंजरस हो सकती है और आपके बेबी को किल कर सकती है। हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। Impaired carbohydrate tolerance resulting in hyperglycemia, which first develops or becomes diagnosed during pregnancy. का मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी अब कार्बोहाइड्रेट को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपके खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब प्लेसेंटा डेवलप हो चुका होता है, और इसका आपको पता चलता है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन ये डिफरेंट होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होती है छोटी उम्र के बच्चों में। इनमें पैंक्रियाज शुरू से काम ही नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होती और इनको इंसुलिन लगानी पड़ती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होती है आफ्टर 40 इयर्स। इन लोगों में पैंक्रियाज पहले से ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन मोटापे, बदपरहेजी और डिफरेंट रीजंस की वजह से पैंक्रियाज अब ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, और वही इंसुलिन जो पहले काफी थी अब काफी नहीं है, और इनमें फिर ब्लड में शुगर की मिकदार ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस या बेबी शुगर से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कुछ औरतों को डायबिटीज मेलाइटिस पहले से ही होती है, लेकिन वो चेक प्रेगनेंसी में पहली दफा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेबी शुगर है, इसका मतलब है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है। लेकिन अगर आपको बेबी शुगर भी हो तो लेट एज में अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो ये टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किन लोगों में बेबी शुगर का खतरा ज्यादा होता है। नंबर 1, BMI मोर देन 30 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मोटे लोगों को बेबी शुगर का ज्यादा खतरा होता है। नंबर 2, प्रीवियसली मैक्रोसोमिक बेबी, यानी पिछली प्रेगनेंसी में कोई बहुत मोटा बच्चा पैदा हुआ हो जिसका वजन 4.5 kg से ज्यादा हो। नंबर 3, पिछली प्रेगनेंसी में आपको बेबी शुगर हो। नंबर 4, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जिसमें आपके अम्मी, अब्बू, बहन, भाई शामिल हैं, उनमें से किसी को शुगर हो। नंबर 5, साउथ एशियन ओरिजिन जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। इन औरतों को बाकी दुनिया के मुकाबले में 11 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का। उसके अलावा ब्लैक कैरिबियन और मिडल ईस्ट की खवातीन जिसमें सऊदीया, UAE, इराक, जॉर्डन और सीरिया शामिल हैं, यहाँ पर भी औरतों को बेबी शुगर का खतरा बाकी दुनिया से ज़्यादा है। अब हम आपको ये बताने लगे हैं कि बेबी शुगर करता कौन है। बेबी शुगर करता है प्लेसेंटा, और वो हर औरत में होता है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ अ स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि प्रेगनेंसी में हर औरत को फेस करनी पड़ती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और खून में शुगर की मिकदार किसी हद तक बढ़ जाती है। और ये सब कौन करता है? ये सब करते हैं प्लेसेंटा के हार्मोन्स, जिसमें शामिल है प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। और ये पांचों के पांचों मिलकर खून में शुगर की मिकदार को बढ़ाते हैं, और इन सब का अकेले मुकाबला करता है इंसुलिन। ये प्लेसेंटा बेबी ने खुद बनाया है, आपने नहीं बनाया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बेबी भी ठीक रहे और खून में शुगर की मिकदार भी ठीक रहे। तो जिन लोगों को रिस्क नहीं होता वो अपनी शुगर को बैलेंस कर लेते हैं पैंक्रियाज के जरिए, जिसमें उनके पैंक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिस्क पर होते हैं वो ठीक तरीके से इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से खून में शुगर की मिकदार ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये होता है आफ्टर 12 वीक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। बट माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ कैच। बेबी शुगर रिवर्स हो जाती है जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद बाहर आता है। आपकी शुगर ग्रुप करके नीचे आ जाती है। अब इस सारी चीज में हमें मसला क्या है? मसला ये है कि मामा के खून में शुगर की जो मिकदार ज्यादा है वो है बेबी के प्लेसेंटा की वजह से। वही ब्लड जब दोबारा बेबी के पास जाता है तो उस खून में शुगर की मिकदार ज्यादा होती है। बेबी को ये नहीं पता कि ये शुगर की मिकदार क्यों ज्यादा है, वो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन ज्यादा बनाएगा, और
इंसुलिन है एक फैट स्टोरेज हार्मोन। बेबी के अंदर फैट डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और बेबी अपनी एज से ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बेबी ने स्वेलिंग डेवलप कर ली है। और इसके रिस्पॉन्स में बेबी बहुत ज़्यादा यूरिन करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पिशी करता है। और चूँकि बेबी की पिशी यूट्रस के अंदर ही रहती है, इसीलिए यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर पानी की मिकदार भी बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रेमियोस। इसीलिए जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास 7, 8 या 9 मंथ में आए जिसमें उसके पेट में पानी ज्यादा हो और बेबी के अंदर स्वेलिंग भी हो, तो इसका मतलब है कि ये बच्चा मुसलसल हाई शुगर एनवायरनमेंट में रहा है, जिसमें उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो किस तरह? एक तो मोटा बच्चा निकालना मुश्किल होता है, जिसमें पैदाइश के दौरान बच्चे को इंजरी हो सकती है, बच्चा फंस सकता है। और हाई शुगर एनवायरनमेंट से जैसे ही वो निकलकर बाहर आता है तो बेबी की शुगर एकदम से ड्रॉप हो जाती है, जिसमें उसे डायबिटीज के मसाइल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे बच्चों में लंग्स देर से मैच्योर होते हैं। अगर वो टाइम से पहले पैदा हो जाएं तो उन्हें सांस के मसाइल होते हैं, क्योंकि उनके लंग्स अभी पूरी तरह मैच्योर ही नहीं हुए। अगर 10 दिन, 15 दिन या 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आपका बेबी ठीक हो भी जाए, तब भी ऐसे बच्चों को डायबिटीज मेलाइटिस और मोटापे का खतरा सारी जिंदगी रहता है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेबी एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हो जहां पर उसे शुरू से ही इन चीज़ों का खतरा हो? जब एक मोटे बच्चे को डॉक्टर्स बाहर निकालते हैं तो जाहिर है इसमें माँ का कट भी हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑप्टिमम ग्लूकोज लेवल्स, यानी कि वो कौन सी ग्लूकोज लेवल्स हैं जिसमें आप और आपका बेबी दोनों खुशबाश रहें और 9 मंथ्स की ये जर्नी आपके और आपके बेबी के लिए बिल्कुल स्मूथ हो, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। हम आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।